गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर में अपन हिंदी में आधार पाठ्यक्रम हिंदी में पढ़े थे कल वाक्य संरचना और अशुद्धियां। सबसे पहले अपन क्या पढ़े थे? वाक्य संरचना। वाक्य संरचना क्या होती है और किन वाक्यों को अपन समझे कैसे, वाक्य संरचना के आधार पर वाक्यों को समझे कैसे। तो इसमें दो प्रकार थे। पहले रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार, रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार अपन पढ़ लिए थे, ठीक है ना। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार, इस अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार बताए गए थे? 8 प्रकार बताए गए थे। तो इसमें अपन कितने पढ़ लिए थे? 3 पढ़ लिए थे, विधिवाचक, निषेधवाचक और आज्ञावाचक, ठीक है ना। अब आज अपन पढ़ेंगे इसके अंतर्गत प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें कुछ किसी से अपन कोई बात करते हैं, लेकिन प्रश्न के आधार पर बात करते हैं, कुछ पूछते हैं, उसको अपन प्रश्नवाचक कह सकते हैं, ठीक है। जिस वाक्य में किसी बात के पूछे जाने का बोध हो, सीधे सीधे जिस वाक्य में किसी बात के पूछे जाने का बोध हो, उसको अपन प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे भारत का प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन इसमें एक चीज और आवश्यक है, चिन्ह। प्रश्नवाचक एक मार्क जरूर होना चाहिए। अगर प्रश्नवाचक मार्क नहीं है तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन, एग्जाम्पल है भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। अब इसमें क्या होगा? प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री कौन, क्वेश्चन मार्क हो गया। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। दूसरा इसका एग्जाम्पल, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन मार्क परम आवश्यक है, ठीक है ना। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह वाक्य क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक है, ठीक है। अब अगला इसी में है विस्मयवाचक वाक्य। अगला कौन सा है? विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य यानी कि इसमें एक आश्चर्य का बोध हो। किसका बोध हो? आश्चर्य का बोध हो, जिसको अपन विस्मयवाचक कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हर्ष और दुख दोनों चीजें आती हैं, खुशी और गम, ठीक है ना। जिस वाक्य में हर्ष, दुख, शोक, आश्चर्य या विस्मय का भाव हो, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अपने आपके सामने रखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस कौन कौन से वाक्य इस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो पहला है वाह कितना सुंदर है। पहला एग्जाम्पल इसका है क्या? वाह, वाह, और इसका एक चिन्ह वाह, ठीक है। कितना सुंदर है, वाह कितना सुंदर है, किसी भी चीज के लिए। और अरे तुम कब आए, अरे तुम कब आए, अरे तुम कब, अच्छा इसमें क्वेश्चन का मार्क लगेगा, ठीक है ना। अरे तुम कब आए, ठीक है। तो इसमें क्या जाहिर हो रहा है? जैसे आदमी देखता है कोई अचानक कोई चीज दिख गई तो आदमी क्या हो जाता है? चकित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। वह भी इसी कैटेगरी का भाव है, विस्मयवाचक भाव है, ठीक है। अगला है इच्छावाचक वाक्य। अगला है इच्छावाचक वाक्य, ठीक है ना। इच्छावाचक वाक्य,
इच्छावाचक वाक्य, जैसा कि अपने नाम से ही स्पष्ट है, किसी चीज की इच्छा जाहिर करना, किसी चीज की इच्छा जाहिर करना, ठीक है ना। तो जिस किसी वाक्य में इच्छा या कामना, आशीर्वाद का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो। इसका एग्जाम्पल क्या है? तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो। तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? इच्छा है। इसमें इच्छा कहा नजर, किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है मेरी यह इच्छा है कि तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो, ठीक है। ऐसा इसमें ऐसी कामना जताई गई है, ऐसी इच्छा जताई गई है, ठीक है। और दूसरा है मेरा मन कर रहा है कि आज मिठाई खाना चाहिए, यह भी इच्छा है। मेरा मन कर रहा है कि आज मिठाई खाना चाहिए, ठीक है। इसमें भी एक इच्छा है, एक कामना है, ठीक है ना। एक जो है तो ऐसा समझ में आ रहा है इसमें कि मेरा मन कर रहा है, यानी कि मेरी इच्छा कर रही है, सीधा से सीधा इसका मतलब आप निकाल सकते हैं। मेरा मन कर रहा है कि आज मिठाई खाना चाहिए, बेहद ही सरल एवं आसान है। इसको आप वाक्य से ही आप स्पष्ट है कि मेरा मन कर रहा है और आज मिठाई खाना चाहिए, ठीक है। फिर अगला है संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, संदेहवाचक वाक्य का क्या मतलब है? जिसमें किसी चीज की शंका जाहिर की जाए, संशय का जो भाव होता है उसे संदेहवाचक कह सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जिस वाक्य से शंका या संदेह भावना का बोध होता है उसे संदेहवाचक कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, हो सकता है कि वह ना आए और मेरी राह देखता रहे। हो सकता है कि वह ना आए और मेरी राह देखता रहे, ठीक है ना। अब इसमें क्या संशय नजर आ रहा है? कौन सी चीज हमको ऐसी है जो नजर आ रही है संदेहास्पद हो सकता है? तो हो सकता है, यह एक संभावना की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ऐसा शंका है। हो सकता है कि वह ना आए और मेरी राह देखता रहे, यानी किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि हो सकता है कि वह ना आए और मेरी राह देखते रहे। एक शंका का भाव यहाँ पे अपने को मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा यह है शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, ठीक है ना। शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, यानी कि इसमें क्या चीज? शायद, सकना, ये दोनों इसके जो है तो सबूत हैं, किसके जो उदाहरण हैं संदेह, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या चीज है? शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, ठीक है ना। ऐसी शंका है, शायद हो सकता है, ठीक है ना, कि वह उत्तीर्ण हो जाए, ठीक है। तो यह संदेहवाचक हो गया। अब इसके बाद आता है संकेतवाचक, ठीक है। इधर मिटा देते हैं। संकेतवाचक, संकेतवाचक यानी कि किसी चीज को सांकेतिक भाषा में जिसको अपन इंडिकेट करें, संकेत करें, ठीक है ना। तो जिस वाक्य का से संशयपूर्ण अर्थ का बोध ना होकर के संभावना का संकेत हो, ऐसे वाक्य
जो दूसरे की भावना पर निर्भर हो, ठीक है ना, उसको संकेतवाचक कहते हैं। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। अब इसमें क्या चीजें हैं, एक संकेत मिल रहा है। संकेत क्या है कि यदि वह ऐसा करता तो जरूर हो जाता। ठीक है ना, एक सुझाव भी है और संकेत भी है। यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया। और पानी नहीं बरसेगा तो फसल नष्ट हो जाएगी, यह भी संकेत है। क्या है, पानी नहीं बरसेगा तो फसल नष्ट हो जाएगी, यानी कि यदि पानी की बरसात नहीं होगी तो फसल क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, फसल का नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें जो है तो इतनी चीजें अपने को देखने को मिली। ठीक है ना, तो 8 प्रकार यहाँ पे आपका हो गया वाक्य संरचना के अंतर्गत। ठीक है ना, संरचना को 2 भागों में बांटा गया, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य को समझिए और अर्थ के आधार पर वाक्य को समझिए। तो रचना के आधार पर 3 चीजें अपने को मिली। ठीक है ना, क्या, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जो सिंपल होता है और मिश्रित वाक्य जो मिला जुला होता है, और संयुक्त वाक्य जो कम से कम 2 या 2 से अधिक शब्द उसमें, सेंटेंस उसमें हो, उसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है ना, और अर्थ के आधार पर अपने को 8 प्रकार के सेंटेंस मिले, 8 प्रकार के वाक्य मिले। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। 8 प्रकार के, इनको आप देख लीजिए एग्जाम्पल सहित। और फिर कल अपन पढ़ेंगे अशुद्धियां और उनका संशोधन। अशुद्धियां क्या होती हैं और उनको कैसे संशोधन करके उनको ठीक किया जाना है। ठीक है, ये चीजें जरूर, ग्रामेटिकल पार्ट है, यह ग्रामर है, व्याकरण है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, जिससे हिंदी लिखने, पढ़ने में, समझने में अशुद्धियां ना हो और आप बेहतर हिंदी समझ पाए। ठीक है, थैंक यू।